जैसलमेर में कोरोना दिन ब दिन अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन जिले भर में सख्ती करता नजर आ रहा है। तो वहीं उसके उलट जिला अस्पताल की तस्वीरें उनकी पोल खोलती नजर आ रही है। कोरोना चेकअप कराने के लिए जवाहर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। ये लापरवाही कहीं लोगों की जान पर भारी ना पड़ जाए। बता दें कि मंगलवार को 619 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें 152 कोरोना मरीज सामने आए। उसके बाद भी ऐसी लापरवाही। बिल्कुल ओपीडी आवर्स में हमारे लोगों को हम समझाते हैं और हमारे जो प्रोटोकॉल कोविड नियमों का हमारे चिकित्सा संस्थान में लगभग पालन किया जा रहा है। फिर भी लोगों की समझाई सबसे बड़ी चीज़ है, लोग अपने आप अनुशासित रहेगी। जैसे कि अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, तो लोग अगर अनुशासित रहेंगे तभी अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा तो हमें और लंबी दूरी तक जाना पड़ेगा और सभी को इसमें समस्या आएगी। हमने सभी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि अपने ओपीडी के अंदर एक गोले बनाए जाएं और उस गोलों के अकॉर्डिंग पेशेंट को देखे जाएं और पेशेंट के बीच में आपस में सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाए और सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से मॉपिंग कराई जाए, ताकि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो संक्रमण कम से कम हो और अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको जल्दी से क्वारंटाइन किया जाए और हॉस्पिटल की दोबारा मॉपिंग की जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के एसपी कार्यालय में 4 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नगर परिषद से दमकल मंगवाकर सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया। वहीं कर्मचारियों की रैंडम सैंपलिंग भी ली जा रही है। बता दें कि 2 दिन पहले ही जिला पुलिस अधीक्षक भी इसकी चपेट में आए हैं। इसके अलावा आरटीओ अधिकारी और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक आरटीओ इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत हो चुकी है। चूरू में भी जन अनुशासन पखवाड़े के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के सब्जी मंडी में पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग प्रॉपर मास्क नहीं लगा रहे। जो जन अनुशासन पखवाड़ा है वो लागू हो चुका है और लागू होने के 5 दिन यहाँ बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ कुछ बेअसर ही इसको कहा जा सकता है। 5 दिन बीतने के बाद भी हालात हैं वो हैं। अभी सब्जी मंडी है जो जिला मुख्यालय की, वहाँ हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ जो भीड़ भाड़ की स्थिति है। हालांकि लोगों के द्वारा जो मास्क है वो लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ सुबह और शाम के वक्त लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा बार बार यहाँ फ्लैग मार्च भी किया जाता रहा है और फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से समझाइश भी की जाती रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। लेकिन अगर सब्जी मंडी की बात की जाए तो यहाँ सैनिटाइज़र का किसी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग मास्क तो लगा रखा है, लेकिन उन्होंने मास्क को अपनी ठोडी पे लटका रखा है और कमोबेश शहर के अंदर भी हालात है वो इसी तरह के यहाँ बने हुए कहे जा सकते हैं। प्रशासन और पुलिस के द्वारा बार बार ये समझाइश की जा रही है। हालांकि जो एसपी नारायण टोगस है उन्होंने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इसी तरह से लापरवाही बरती गई तो सख्ती का भी उपाय उनको निकालना पड़ेगा। चूरू जिले में भी जो जन अनुशासन पखवाड़ा है वो लागू हो चुका है और लागू होने के 5 राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता जयराम पलसानिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। वहीं दूसरे जिलों, राज्यों या फिर विदेश से लौट रहे लोगों को 14 दिन क्वारंटीन किया जाए। कोरोना संक्रमण पिछली साल की तुलना में अब की बार बहुत ज़्यादा फैल रहा है। पिछली बार गांव में संक्रमण कम था, अब की बार गांव में भी बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। हमने आज मुख्यमंत्री महोदय को पत्र प्रेषित किया है और उनसे अनुरोध किया है कि पिछली बार की तरह 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की कृपा करें। मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड